पाकिस्तान जो है वो भारत को धमकी देने से, धमकाने से बाज नहीं आ रहा। जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि भारत की पाकिस्तान की वायुसेना ने आज अभ्यास किया। इससे पहले उन्होंने बॉर्डर के इलाकों की अपनी सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी थी, लेकिन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने जिस तरह से यूनाइटेड नेशंस के बात कही, उसके बाद की परिस्थितियां बदली और भारत ने पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशंस के अंदर करारा जवाब दिया। सवाल यह है कि नवाज के बाद पाकिस्तान के हर सवाल का जवाब है और पाकिस्तान ने जो मर्ज पैदा किया उसका इलाज है हमारे पास। हम पाकिस्तान को हर फ्रंट पर घेर रहे हैं। जिस तरह से यूएन जनरल असेंबली के मंच का दुरुपयोग किया नवाज शरीफ ने, पहली बार एक टेररिस्ट के लिए, एक आतंकवादी के लिए यूएन जनरल असेंबली का मंच का दुरुपयोग किया गया और उसका जवाब भी भारत ने दिया है। पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ गया है पाकिस्तान। खुद खैरात और ज़कात पर जीने वाला ये देश हमें कोई नसीहत नहीं दे सकता है। पूरी दुनिया में आतंकवाद की जहां भी जड़ है उसकी वजह पाकिस्तान है। कहीं भी टेररिज्म होगा उसकी जड़ में जरूर पाकिस्तान होता है। पूरी दुनिया के लिए वो खतरा बन गया है। इसलिए भारत को पाकिस्तान से निपटना आता है। डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी निपटेंगे और जहां पर भी उनसे मुकाबला करना है वो करेंगे। हमारी सरकार पूरी तरह सारी स्थिति को ध्यान में रखा हुआ है। अभी तो हमने राइट टू रिप्लाई में जवाब दिया, लेकिन जब 26 तारीख को हमारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी बोलेंगी तो और पाकिस्तान को बेनकाब वो कर देंगी। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है शहनवाज जी की जिस तरीके से पाकिस्तान की सेना अभ्यास कर रही है, जिस तरह से धमकाने की कोशिश कर रही है, और जब भी बात आती है तो पाकिस्तान ये कहने लगता है कि दोनों न्यूक्लियर नेशन है, हम न्यूक्लियर बम गिरा देंगे। क्या ये उसकी गीदड़ भपकी है और क्या भारत के लोगों को इससे डरना चाहिए? देखिए, जो कमजोर होता है वो इस तरह की गिदड़ भपकी देता है। पाकिस्तान अपनी हैसियत जानता है। चोरी से कहीं एटम का फॉर्मूला क्या ले आए, एक सुई की नोक तो बना नहीं सकते। अमेरिकी थिंक टैंक कार्नेगी एंडाउमेंट फॉर पीस की नई रिपोर्ट कहती है कि भारतीय वायुसेना में भारी संकट है, क्राइसिस में है भारतीय वायुसेना और चीन और पाकिस्तान के मुकाबले भारतीय वायुसेना पिछड़ती जा रही है। अब इसमें कितनी सच्चाई है? जिन्होंने रिपोर्ट लिखी है एशले टेलिस, वो बड़े जानकार माने जाते हैं और तमाम देश उनकी सलाह को मानते हैं और कहा जा रहा है कि भारतीय सरकार के लिए ये पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि चीन और पाकिस्तान से जो फासला बढ़ा है उस पर काम करें। इस पर हम चर्चा करेंगे कि कितना तैयार है भारत। भारतीय वायुसेना का संकट कितना गहरा है, चीन और पाकिस्तान से हमारा फासला कितना ज्यादा बढ़ गया है और भारत की सरकार क्या इसके लिए सचेत है और कितने कदम उठा रही है और कितनी जल्दी उठा रही है। मेरे साथ सुरक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी मौजूद हैं इस पर बातचीत करने के लिए। प्रफुल्ल बख्शी साहब, लगातार ये बात होती रही है कि हम कहीं पिछड़ रहे हैं, लेकिन कार्नेगी एंडाउमेंट की जो रिपोर्ट है वो इस बात को दोहरा रही है और चेतावनी थोड़े और गंभीर स्वर में दी गई है। ये चेतावनी कितनी सीरियस है? कई बार ये भी डाउट होता है कि क्या अमेरिकन थिंक टैंक है, अपने अपने हथियार बेचने की होड़ है, क्या इसमें ये एंगल है या वाकई ये गंभीर स्थिति है? देखिए, ये तो अब बहाने ढूंढने वाली बात है, इसमें बिल्कुल टोटल सच्चाई है। और वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल धनोआ ने एब्सोल्युटली क्लियर कह दिया है, पहली बार किसी ने सच बोला है कि हमारी जो स्थिति इतनी गंभीर है कि हम टू फ्रंट वॉर कर ही नहीं सकते। और अब ये भी जो आंकड़े बोले हैं, हमारे जो 44 स्क्वाड्स होने चाहिए वो 33 रह गए हैं, उससे भी कम हो गए हैं क्योंकि 50% सर्विसिबिलिटी है, और भी कम होने वाले हैं। और जो हम सोच रहे हैं कि हम 45 स्क्वाड मिलेंगे, वो भी गवर्नमेंट ने हमारे को 42 की ही एस्टैब्लिशमेंट दी है। तो पर 42 की दी है, अभी आपके पास 33 हैं, ये गैप काफी ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। क्यों है ये? देखिए, गैप इसलिए ज्यादा है कि हिंदुस्तान, अब चाइना और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, चाइना 75 to 80% अपना मिलिट्री इक्विपमेंट बनाता है, हम सारा खरीदते हैं। कितना फर्क है? आप कब और क्या क्या खरीदते रहेंगे, कितना खरीदेंगे? और पाकिस्तान और चाइना मिल के बना रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं।
हैं। R&D दोनों की मिलके हो रही है। ये कितना फर्क है, हमारी R&D बिल्कुल नील के बराबर है। जी, तो हमारे पिछड़ने की वजह कि एक तो हम इतना ना तो खरीद पाए और ना हम R&D में आगे बढ़े, हम डेवलपमेंट में भी इंडिजिनाइजेशन प्रोग्राम नहीं है हमारा। हम कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं बनाते, उसका इंजन नहीं बनाते, उसका वेपन सिस्टम नहीं बनाते, डिलीवरी सिस्टम नहीं बनाते, एवियोनिक्स नहीं बनाते, आप कुछ भी नहीं बनाते। और ये एयरफोर्स की बात नहीं है, ये आर्मी और नेवी की भी बात है। नेवी शायद स्लाइटली बेटर होगी, पर ये प्रॉब्लम हमारी इतनी गंभीर है कि अब ये जो बात निकली है ये एब्सोल्युटली। आपने जो बात अभी उठाई वो बहुत वाजिब बात है और बार बार हम इस पर चर्चा करते रहे हैं। और कार्नेगी एंडाउमेंट फॉर पीस में जो एशली टेलिस ने लिखा है, जो बड़े जानकार इस इलाके के माने जाते हैं, साउथ एशिया के, उन्होंने ये भी लिखा है कि जो डिलेमा है भारत में वो ये भी है कि टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी को आप बनाए रखें और साथ साथ आप सेल्फ सफिशिएंसी भी चाहते हैं। सेल्फ सफिशिएंसी वही है, और सेल्फ सफिशिएंसी एंड टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी, टकराव इसमें है। देखिए, सेल्फ सफिशिएंसी आपकी तब आएगी जब आप अपना प्रोग्राम्स आपके बनेंगे, आपकी टेक्नोलॉजी आपके पास में होगी। आपके पास टेक्नोलॉजी है ही नहीं। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी जो बहुत जोर से जिस पे जोर दे रहे हैं, मेक इन इंडिया कर रहे हैं, वो इसको लेके कर रहे हैं कि हम जितनी जल्दी टेक्नोलॉजी आए और जितनी जल्दी हम उसकी बनाने की कोशिश करें ताकि भारत इस गंभीर स्थिति से निकले। हमारे को एक ही सिर्फ स्थिति में प्रॉब्लम ये आएगी कि चाइना की प्रिपरेशन इतनी ज्यादा है कि अगले 2020 में चाइना के पास में हम 800 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होंगे, पाकिस्तान के पास में 200 मोर होंगे। तो अब इस स्थिति को देखकर हमारे को बड़ी गंभीर चिंता हो रही है। 2025 तक मैं पढ़ रही थी, कहा गया है कि चीन कहीं भी, तिब्बत इंक्लूडेड, भारत के खिलाफ 300 से 400 फाइटर एयरक्राफ्ट उतारने की स्थिति में होगा। और हम 2027 तक ये सोच रहे हैं कि 42 स्क्वाड्रन हमारे पास होंगे। आप मान के चलिए कि चीन उस स्थिति में है, वो होगा नहीं। उसकी जो एयरफील्ड इतने ज्यादा हैं, उसकी जो लॉजिस्टिक्स ऑन द ईस्टर्न बॉर्डर इतनी अत्यधिक है और उसकी प्रिपरेशन इतनी ज्यादा है। चाइना और पाकिस्तान मिलके उनकी जो कॉम्बिनेशन जो हो रहा है वो इतना ठोस कदम उठा रहा है। हमारी प्रॉब्लम है, हमने कोई भी जहाज नहीं बनाया, कोई भी टेक्नोलॉजी। हमारा कावेरी इंजन LCA का रह गया है। LCA बैठा हुआ इसलिए बैठा हुआ है, हम GE-404 की बात कर रहे हैं जी। लेकिन सच तो ये है कि चीन और उत्तर कोरिया से हासिल मिसाइलों के दम पर पाकिस्तान की ताकत अब हिंदुस्तान पर भारी पड़ चुकी है। जी हां, अपनी फौज को मिसाइलों से लैस करने के मामले में पाकिस्तान से काफी पीछे है हिंदुस्तान। गणतंत्र दिवस की परेड और सरकारी विज्ञापनों में जिन मिसाइलों को देखकर हिंदुस्तान की छाती चौड़ी हो जाती है, उनमें से ज्यादातर मिसाइलें अभी हिंदुस्तानी फौज के किसी काम की नहीं है। अग्नि, आकाश और त्रिशूल जैसी मिसाइलों के बारे में हिंदुस्तान की फौज अब तक यही पता नहीं लगा पाई है कि ये मिसाइलें कितना सटीक निशाना लगा सकती हैं। ये जानकर तो और भी हैरानी होती है कि हमारी फौज का सबसे कारगर हथियार ये मिसाइलें अभी तक टेस्ट में पूरी तरह पास नहीं हो पाई है। फिर भी सरकार और सेना का दावा यही है कि हम दुश्मन पर वार और पलटवार करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। What is needed, we are examining seriously, and what available options, what possible options, we are examining. I can't say which are the options. अपने सभी विकल्प खुले रखने के मकसद से यह महत्वपूर्ण है कि भारतीय सेना किसी भी भावी स्थिति का सामना करने के लिए हमेशा सक्रिय और तत्पर रहे। किसी भी हालात के लिए भारतीय सेना की तैयारियों के दावे की हकीकत ये है कि फौज के पास कम दूरी तक मार करने वाली पृथ्वी मिसाइलों को छोड़ दें तो भारत के पास दूसरी कोई ऐसी मिसाइल नहीं है जो जंग के लिए तैयार हो। वहीं पाकिस्तान ने अपनी फौज को कम दूरी से लेकर मध्यम दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों से पूरी तरह लैस कर दिया है। पाकिस्तान की मिसाइलें जंग के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अब समझ में नहीं आता कि मुंबई हमलों के बाद आखिर भारत कौन से विकल्प खुले रखने की बात करता रहा है।
कि चाइना की प्रिपरेशन इतनी ज्यादा है कि अगले 2020 में चाइना के पास में हम 800 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होंगे, पाकिस्तान के पास में 200 मोर होंगे। तो अब इस स्थिति को देखकर हमारे को बड़ी गंभीर चिंता हो रही है। 2025 तक मैं पढ़ रही थी, कहा गया है कि चीन कहीं भी, तिब्बत इंक्लूडेड, भारत के खिलाफ 300 से 400 फाइटर एयरक्राफ्ट उतारने की स्थिति में होगा। और हम 2027 तक ये सोच रहे हैं कि 42 स्क्वाड्रन हमारे पास होंगे। आप मान के चलिए कि चीन उस स्थिति में है, वो होगा नहीं। उसकी जो एयरफील्ड इतने ज्यादा हैं, उसकी जो लॉजिस्टिक्स ऑन द ईस्टर्न बॉर्डर इतनी अत्यधिक है और उसकी प्रिपरेशन इतनी ज्यादा है। चाइना और पाकिस्तान मिलके उनकी जो कॉम्बिनेशन जो हो रहा है वो इतना ठोस कदम उठा रहा है। हमारी प्रॉब्लम है, हमने कोई भी जहाज नहीं बनाया, कोई भी टेक्नोलॉजी। हमारा कावेरी इंजन एलसीए का रह गया है, एलसीए बैठा हुआ इसलिए बैठा हुआ है। हम G404 की बात कर रहे हैं जी। लेकिन सच तो ये है कि चीन और उत्तर कोरिया से हासिल मिसाइलों के दम पर पाकिस्तान की ताकत अब हिंदुस्तान पर भारी पड़ चुकी है। जी हां, अपनी फौज को मिसाइलों से लैस करने के मामले में पाकिस्तान से काफी पीछे है हिंदुस्तान। गणतंत्र दिवस की परेड और सरकारी विज्ञापनों में जिन मिसाइलों को देखकर हिंदुस्तान की छाती चौड़ी हो जाती है, उनमें से ज्यादातर मिसाइलें अभी हिंदुस्तानी फौज के किसी काम की नहीं है। अग्नि, आकाश, पाकिस्तान जो है वो भारत को धमकी देने से, धमकाने से बाज नहीं आ रहा। जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि भारत की पाकिस्तान की वायुसेना ने आज अभ्यास किया। इससे पहले उन्होंने बॉर्डर के इलाकों की अपनी सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी थी। लेकिन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने जिस तरह से यूनाइटेड नेशंस के बात कही, उसके बाद की परिस्थितियां बदली और भारत ने पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशंस के अंदर करारा जवाब दिया। सवाल यह है कि नवाज के बाद पाकिस्तान के हर सवाल का जवाब है और पाकिस्तान ने जो मर्ज पैदा किया उसका इलाज है हमारे पास। हम पाकिस्तान को हर फ्रंट पर घेर रहे हैं। जिस तरह से यूएन जनरल असेंबली के मंच का दुरुपयोग किया नवाज शरीफ ने, पहली बार एक टेररिस्ट के लिए, एक आतंकवादी के लिए यूएन जनरल असेंबली का मंच का दुरुपयोग किया गया और उसका जवाब भी भारत ने दिया है। पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ गया है पाकिस्तान। खुद खैरात और ज़कात पर जीने वाला ये देश हमें कोई नसीहत नहीं दे सकता है। पूरी दुनिया में आतंकवाद की जहां भी जड़ है उसकी वजह पाकिस्तान है। कहीं भी टेररिज्म होगा उसकी जड़ में जरूर पाकिस्तान होता है। पूरी दुनिया के लिए वो खतरा बन गया है। इसलिए भारत को पाकिस्तान से निपटना आता है। डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी निपटेंगे और जहां पर भी उनसे मुकाबला करना है वो करेंगे। हमारी सरकार पूरी तरह सारी स्थिति को ध्यान में रखा हुआ है। अभी तो हमने राइट टू रिप्लाई में जवाब दिया, लेकिन जब 26 तारीख को हमारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी बोलेंगी तो और पाकिस्तान को बेनकाब वो कर देंगी। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है शहनवाज जी कि जिस तरीके से पाकिस्तान की सेना अभ्यास कर रही है, जिस तरह से धमकाने की कोशिश कर रही है, और जब भी बात आती है तो पाकिस्तान ये कहने लगता है कि दोनों न्यूक्लियर नेशन है, हम न्यूक्लियर बम गिरा देंगे। क्या ये उसकी गीदड़ भपकी है और क्या भारत के लोगों को इससे डरना चाहिए? देखिए, जो कमजोर होता है वो इस तरह की गिदड़ भपकी देता है। पाकिस्तान अपनी हैसियत जानता है। चोरी से कहीं एटम का फॉर्मूला क्या ले आए, एक सुई की नोक तो बना नहीं सकते। अमेरिकी थिंक टैंक कार्नेगी एंडाउमेंट फॉर पीस की नई रिपोर्ट कहती है कि भारतीय वायुसेना में भारी संकट है, क्राइसिस में है भारतीय वायुसेना और चीन और पाकिस्तान के मुकाबले भारतीय वायुसेना पिछड़ती जा रही है। अब इसमें कितनी सच्चाई है? जब पर जिन्होंने रिपोर्ट लिखी है एशले टेलिस, वो बड़े जानकार माने जाते हैं और तमाम देश उनकी सलाह को मानते हैं और कहा जा रहा है कि भारतीय सरकार के लिए ये पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि चीन और पाकिस्तान से जो फासला बढ़ा है उस पर काम करें। इस पर हम चर्चा करेंगे कि कितना तैयार है भारत। खरीदते रहेंगे, कितना खरीदेंगे? और पाकिस्तान और चाइना मिलके बना रहे हैं। हाँ। एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। R&D दोनों की मिलके हो रही है। हाँ। ये कितना फर्क है? हमारी R&D बिल्कुल नील के बराबर है जी। तो हमारे पिछड़ने की वजह कि एक तो हम इतना ना तो खरीद पाए और ना हम R&D में आगे बढ़े, हम डेवलपमेंट में भी इंडिजिनाइजेशन प्रोग्राम नहीं है हमारा।
हम कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं बनाते, उसका इंजन नहीं बनाते, उसका वेपन सिस्टम नहीं बनाते, डिलीवरी सिस्टम नहीं बनाते, एवियोनिक्स नहीं बनाते, आप कुछ भी नहीं बनाते। और ये एयरफोर्स की बात नहीं है, ये आर्मी और नेवी की भी बात है। नेवी शायद स्लाइटली बेटर होगी, पर ये प्रॉब्लम हमारी इतनी गंभीर है कि अब ये जो बात निकली है ये एब्सोल्युटली। आपने जो एक बात अभी उठाई वो बहुत वाजिब बात है और बार बार हम इस पर चर्चा करते रहे हैं। और कार्नेगी एंडाउमेंट फॉर पीस में जो एशले टेलिस ने लिखा है, जो बड़े जानकार इस इलाके के माने जाते हैं, साउथ एशिया के, उन्होंने ये भी लिखा है कि जो डिलेमा है भारत में वो ये भी है कि टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी को आप बनाए रखें और साथ साथ आप सेल्फ सफिशिएंसी भी चाहते हैं। सेल्फ सफिशिएंसी वही है, और सेल्फ सफिशिएंसी एंड टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी, टकराव इसमें है। देखिए, सेल्फ सफिशिएंसी आपकी तब आएगी जब आप अपना प्रोग्राम्स आपके बनेंगे, आपकी टेक्नोलॉजी आपके पास में होगी। आपके पास टेक्नोलॉजी है ही नहीं। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी जो बहुत जोर से जिस पर जोर दे रहे हैं, मेक इन इंडिया कर रहे हैं, वो इसको लेके कर रहे हैं कि हम जितनी जल्दी टेक्नोलॉजी आए और जितनी जल्दी हम उसकी बनाने की कोशिश करें ताकि भारत इस गंभीर स्थिति से निकले। हमारे को एक ही सिर्फ स्थिति में प्रॉब्लम ये आएगी, भारतीय वायुसेना का संकट कितना गहरा है, चीन और पाकिस्तान से हमारा फासला कितना ज्यादा बढ़ गया है और भारत की सरकार क्या इसके लिए सचेत है और कितने कदम उठा रही है और कितनी जल्दी उठा रही है। मेरे साथ सुरक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी मौजूद हैं इस पर बातचीत करने के लिए। प्रफुल्ल बख्शी साहब, लगातार ये बात होती रही है कि हम कहीं पिछड़ रहे हैं, लेकिन कार्नेगी एंडाउमेंट की जो रिपोर्ट है वो इस बात को दोहरा रही है और चेतावनी थोड़े और गंभीर स्वर में दी गई है। ये चेतावनी कितनी सीरियस है? कई बार ये भी डाउट होता है कि क्या अमेरिकन थिंक टैंक है, अपने अपने हथियार बेचने की होड़ है, क्या इसमें ये एंगल है या वाकई ये गंभीर स्थिति है? देखिए, ये तो अब बहाने ढूंढने वाली बात है, इसमें बिल्कुल टोटल सच्चाई है। और वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल धनुआ ने एब्सोल्युटली क्लियर कह दिया है, पहली बार किसी ने सच बोला है कि हमारी जो स्थिति है इतनी गंभीर है कि हम टू फ्रंट वॉर कर ही नहीं सकते। और अब ये भी जो आंकड़े बोले हैं, हमारे जो 44 स्क्वाड्स होने चाहिए वो 33 रह गए हैं, उससे भी कम हो गए हैं क्योंकि 50% सर्विसेबिलिटी है, और भी कम होने वाले हैं। और जो हम सोच रहे हैं कि हम 45 स्क्वाड मिलेंगे, वो भी गवर्नमेंट ने हमारे को 42 की ही एस्टैब्लिशमेंट दी है। तो 42 की दी है, अभी आपके पास 33 हैं, ये गैप काफी ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। क्यों है ये? देखिए, गैप इसलिए ज्यादा है कि हिंदुस्तान, अब चाइना और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, चाइना 75 to 80% अपना मिलिट्री इक्विपमेंट बनाता है, हम सारा खरीदते हैं। कितना फर्क है? आप कब और क्या